हम तो चमकेंगे हर बार नए सूरज की तरह, जलने वाले तेरा मुंह काला। तो ये देखें आप। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस केस के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए हैं, यकीन करें कि हमें आप लोगों को सिर्फ वही पता है जो यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं। रामी साहब का इंटरव्यू हो गया या दूसरे तीसरे चीज़ जो भी लोग कर रहे हैं, जो केस की अपडेट आपको मिल रही है आपको वही पता है। लेकिन इस केस के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए हैं, जब एंड पे या जब भी सारे सामने आएंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार इस केस के अंदर हुआ क्या है। थोड़ा सा हल्का सा हिंट हमारे नागरिक को दे दें कि इस केस के अंदर कितनी कितनी फंडिंग हुई है, किसने कितना पैसा खाया है, कौन कौन एक्सपोज होने वाला है। रंज होता है आस्तीन के सांप से और मुनाफिक शख्स से, जो आपके साथ बैठकर खाता है पीता है और आपका एक राजदार होता है और आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये सारी चीज़ें, और बाद में वो जब आपको गद्दार कहे तो इसका फैसला मैं देखने वालों और आम लोगों से लेता हूँ। और उन्होंने एक बात की कि जी फयाज रामे, मैंने आपको बहुत इज्जत दी थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है बेशक। और कोई इंसान अगर ये समझता है कि उसने किसी को इज्जत दी है तो मेरे ख्याल में सबसे कम ज़रफ़ इंसान वो है कि जो ये समझता है कि मेरी वजह से फलां शख्स ने इज्जत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज मेरे साथ फयाज रामे साहब मौजूद हैं। सभी जानते हैं माशाल्लाह से। आपको पता है कि एक जो केस पाकिस्तान के अंदर में सबसे बड़ा केस, मतलब इसलिए नहीं बोलता क्योंकि इससे बड़े बड़े केस भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन हाईलाइट केस जो है वो परी का और जो जहीर का केस था वो बड़ा हाईलाइट रहा है। और फयाज रामे साहब डे वन से इस केस को जिस तरह से डील करते आ रहे हैं और जिन जिन मुश्किलात का सामना इन्होंने किया है, इनकी ज़ातियात के ऊपर हमले किए गए, इनको धमकियां भी दी गई, बड़े मामला हुए इस केस के अंदर। तो फयाज रामे साहब से हमने स्पेशल टाइम लिया है, इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे केस के हवाले से भी। और हमारी एक बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं बुशरा शकील साहिबा, जो कि वो भी इसी केस के ऊपर काम कर रही थी। तो फयाज रामे साहब ये दोनों मिलकर असल में बेसिकली काम कर रहे थे, लेकिन आजकल जो है ना इनकी आपस में पता नहीं कोई मामला बना है। बुशरा शकील ने फयाज रामे साहब के बारे में बड़ी मतलब उल्टी सीधी बातें भी की हैं, वो भी इनसे जानेंगे उनकी हकीकत भी क्या है, क्यों ये मामला हुआ सारा। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ब्रदर। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो हाईलाइट चल रहा है आजकल, आप बुशरा शकील और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो आप मिलके काम कर रहे थे, एक ही साइड पे काम कर रहे थे, तो फिर ये क्या मामला हुआ आपस में? वो बड़ी उल्टी सीधी वीडियो भी डाल रही हैं, आपको यहाँ तक उन्होंने गद्दार तक बोल दिया है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका ब्रदर। इसमें मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि मेहदी काज़मी की टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों का बहुत खूबसूरत रोल है और ये खूबसूरत गुलदस्ता है। सही। और इसमें कोई भी गद्दार नहीं है। देखें, शुरू में जब ये केस दफन हो चुका था, 164 का स्टेटमेंट हो चुका था और एक निकाहनामा वायरल होता है जिससे ये समझा जाता है कि ये केस दफन हो गया। सही है। और मेरी एंट्री होती है और मैं इसमें निकाह का जो गवाह है असगर, उसको निकाहनामा चैलेंज करके और 164 का स्टेटमेंट चैलेंज करके उसको अरेस्ट वगैरह करवाता हूँ और ये केस दोबारा जिंदा हो जाता है। सही हो गया। इसी तरह से फिर हेबियस पिटीशन फाइल करता हूँ और एक आईजी को तब्दील करवाते हैं और बच्ची को वहाँ पे प्रोड्यूस करवाते हैं और वहाँ पे एक मेडिकल बनता है और बच्ची की उम्र 17 साल डिक्लेयर होती है और केस फिर से दफन। सही। ठीक है। और कस्टडी जो है वो जहीर को मिल जाती है। उसके बाद नासिर जिब्रान साहब की एंट्री होती है। जिब्रान नासिर साहब की जो मेडिकल करवाते हैं और बच्ची को माइनर डिक्लेयर करवाते हैं और दोबारा से केस को ओपन करवाते हैं, पुश करते हैं। सही। देन एक हिबियस पिटीशन फिर से डलती है और ये सारे मामला होते हैं और फिर एक दिन की जो एंट्री है मैं शेर जट की कि बच्ची को यहाँ से वहाँ मुंतकिल दोबारा एक बार फिर करवाना, और वो एक दिन की एंट्री जो है वो भी काबिल तारीफ है। सही है। और उन्होंने अपना काम पूरा किया। सही हो गया। तो ये 3 लोग। तो फिर उसके बाद बाबर सलीम की अगर बात करें, मारिया अली की बात करें, महरीन सुल्तान की बात करें, इसमें नेशनल पॉइंट वाले लड़के हैं, मुनज़्ज़म पाकिस्तान वाली आप लोगों की, तो इसमें कोई भी शख्स जो है जिसका एक दिन का भी रोल है, हर शख्स ने अपना अपना बेहतरीन रोल प्ले किया है। सही हो गया। और उसको गद्दार कहना ये तो समझ से बाहर है। और हमें गद्दार कहने वालों को तो मैं इतना कहूँगा कि अगर हमारी कुछ ऑडियो चला के कुछ पैसे मिलते हैं तो आधे हमें दे दे, कोई मसला नहीं है। 2-4 ऑडियो और ले ले हमसे। सही देखें, लेकिन व्यूज़ के लिए या इसके पसे पर्दा बेसिकली कुछ हक़ाइक़ है। मैं कि वो खातून है, मैं उनकी आज भी इज़्ज़त करता हूँ। ठीक है, उनका अपना ज़र्फ़ है। हर इंसान किसी इंसान को अपने ज़र्फ़ के मुताबिक समझता है। ऐसे ही। और बिल्कुल इसमें पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं। जब वक़्त आएगा हम आप सामने रखेंगे और ये उनको भी पता है कि उनसे क्या गलती हुई है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इसमें मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि इसमें देखें,
अगर कोई एक शख्स का किसी से कोई तनाज़ा हो जाता है और वो किसी दूसरे को गद्दार कहता है तो ये बेसिकली उसका ज़ाती मामला हो सकता है, इससे मेहदी काज़मी केस का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। और ये देखें, अब इसमें 150 के करीब 2000 केस के ऊपर यूट्यूबर काम कर रहे हैं, ऐसे ही है। और उसमें एक बंदा उठ के कहता है जी कि फलां गद्दार है। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट होती है, ऐसी कोई बात, हाँ तो सारे रौला डालते भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये चल जाती बातें। बिल्कुल ये ऐसे ही। तो अगले दिन की हेडलाइन ये होती कि फयाज रामे साहब गद्दार हो गए, लेकिन हुआ क्या कि किसी ने उनको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आप उनकी कम्युनिटी देखें जाके क्या हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी अपने गोल के ऊपर फोकस करके खड़े हुए हैं। सही है। और मैं नहीं चाहता कि स्कैंडल का जो फ़ायदा है वो कज़ाबा गैंग उठाए। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि इनके चैनल जो हैं वो आपकी वजह से चलते रहे, क्योंकि इनके पास ना तो पहले सब्सक्राइबर थे, ना इनके पास कोई वीडियोस थी, कुछ भी नहीं था। कुछ चैनल हैं जिनको आपने सपोर्ट किया, अगर आप उनको वीडियोस ना करवाते, इस केस की अपडेट ना करवाते तो आज कुछ भी ना होते, तो बने भी आपकी वजह से ही है। जी देखें, इसमें तो मैं बिल्कुल, हम लोग तो एक ज़रिया होते हैं। जब मैं इस केस में अकेला वन एंड ऑल मैन था तो मैं इसमें मैंने कभी भी किसी भाई को नहीं कहा, बल्कि मैंने ये कहा कि आप कंपटीशन है, आप भी करें, आप भी करें, सब लोग करें। देखें, आप भी है, आपने सबका करना है। बिल्कुल आपकी देखें, आपकी किसी के लिए, आपके लिए ओपन ग्राउंड है। ये किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपने इस पार्टी करना है दूसरी पार्टी का नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ये अपने अपने ज़मीर की बात होती है, अपने अपने ज़रफ़ की बात होती है। और उन्होंने एक बात की कि जी फयाज रामे, मैंने आपको बहुत इज़्ज़त दी थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह देता है बेशक। और कोई इंसान अगर ये समझता है कि उसने किसी को इज़्ज़त दी है तो मेरे ख्याल में सबसे कम ज़रफ़ इंसान वो है कि जो ये समझता है कि मेरी वजह से फ़लाँ शख्स ने इज़्ज़त दी। तो बिल्कुल इसमें हम तो सिर्फ एक वसीला है, हमें अल्लाह ने वसीला बनाया और हम आगे भी अपना काम जारी रखेंगे और इस तरह की चीज़ों से ना डटे हैं, ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना बेके हैं, ना पीछे हटे हैं। तो आपने देखा होगा कि इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा नुमाया करदार होके, मैंने एक शेर कहा था कि मुखालफत जो है ये मेरी शख्सियत निखारती है। मैं दुश्मन का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो जो मुखालफत होती है मैं उसको पॉजिटिव लेने वाला बंदा हूँ। मुझे इन तरह की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ओपनली कहता हूँ भाई लगाएं, अगर उससे लगाने से आपकी रोज़ी रोटी चलती है, आपका काम चलता है मेरे नाम से, तो मुझे बगैर तनख्वाह के मेरी प्रमोशन करने वाले लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा नाज़रीन, ये वैसे सही बात है, इनका बड़कपन है ये। और मैं ये कहता हूँ कि देखें, जो सहाफ़त है ना, चाहे वो सिविल सहाफ़त है, चाहे कोई भी है, एक सहाफ़ी का काम होता है न्यूट्रल रहना। अब देखिए, हम है ना, मैंने रामे साहब के पास भी जाना है, मुझे मेरे जुनैरा माह मिल जाए, मैंने उसके पास भी जाना है, मुझे इसके खिलाफ कोई और काम कर रहा है इस केस के ऊपर या किसी भी केस के ऊपर, तो मैंने उसके पास भी जाना है। किसी की ज़ातियात पे अटैक करना आके या किसी केस को लेके उसको जो ना वो साइड करना, तो ये कि सहाफ़ी का काम नहीं है। अच्छा राम साहब, आपको मतलब जैसे पहले भी आके आप जैसे को गद्दार बोला कि इससे पहले भी आपको मतलब धमकियाँ भी लगाई गई हैं, मतलब बड़े मामला किए गए हैं, क्या मतलब उस वक्त जाता है यार ये क्या केस पकड़ लिया, मेरे धमकियों भी धमकियाँ आ रही हैं। जी अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो पार्टी आपके मुखालिफ होती है, और उसने तो देखें एक प्रोपेगेंडा करना होता है, आपके मुखालिफ एक वकील होता है, उसने केस को उलझाना होता है, तनकीद करनी होती है, किसी तरीके से अपने साइल को रिलीफ दिलाना होता है। और इसी तरह से यूट्यूबर एक ग्रुप जो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा था, उनकी बात का हमें कोई रंज नहीं है। सही रंज होता है आस्तीन के सांप से और मुनाफिक शख्स से, जो आपके साथ बैठकर खाता है, पीता है और आपका एक राजदार होता है और आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये सारी चीज़ें, और बाद में वो जब आपको गद्दार कहे तो इसका फैसला मैं देखने वालों और आम लोगों से लेता हूं कि उसका केस में क्या दिलचस्पी है। और जब केस एंडिंग मराहल में है, अब तो वैसे ही ख़त्म होने वाला है, बच्ची वालदैन के को हवाले होने वाली है, वालदैन के पास वापस जा रही है, और आप वीडियो क्या लगा रहे हैं कि मेहदी काज़मी की टीम में गद्दार है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि गद्दार कौन है? जी आप नहीं, कोई और है। भाई कौन है, उसका नाम बताएं। इस स्टेज पे ये वीडियो लगाने का मकसद क्या है? तो ये मेरा पहले भी था, लेकिन अपना अपना ज़रफ़ है। मैं ये बेहतर नहीं समझता इस बात को कि मैं उनको इस बात पे जाके वजाहत करूं। मैंने अपने देखने वाले लोगों को भी यही कहा था, और मैं अभी ये कहूँगा कि मैं वक़्त आने पे तमाम तर हक़ाइक़ सामने लाऊंगा। लेकिन दूसरी पार्टी जो आपने बात की मुखालफत करती है, उसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि वो हमारे दुश्मन है, वो है ही हमारे मुखालिफ। ठीक है, और उनको हम स्पेयर नहीं करेंगे। अभी भी जुनैरा माम, फयाज रामे बनाम जुनैरा माम चल रहा है, हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे, लीगली जो बनता है करेंगे। सही। और इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा हम उनको नहीं उठाने देंगे। लेकिन जब अपने लोग करेंगे और अपने लोगों पे कीचड़ उछालेंगे और मड स्लिमिंग करेंगे, तो बेसिकली वो खुद ही गंदे हो जाएंगे। इसमें हमें कहने की क्या ज़रूरत है।
और आपने देखा कि हमें जुनैरा माहम का वो कहने वाले खुद जुनैरा माहम के चैनल में बैठ के जाके नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस केस के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए हैं, यकीन करें कि हमें आप लोगों को सिर्फ वही पता है जो यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं। रामी साहब का इंटरव्यू हो गया या दूसरी तीसरी चीज़ जो भी लोग कर रहे हैं, जो केस की अपडेट आपको मिल रही है आपको वही पता है। लेकिन इस केस के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए हैं, जब एंड पे या जब भी सारे सामने आएंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार इस केस के अंदर हुआ क्या है। थोड़ा सा हल्का सा हिंट हमारे नाज़रीन को दे दें कि इस केस के अंदर कितनी कितनी फंडिंग हुई है, किसने कितना पैसा खाया है, कौन कौन एक्सपोज होने वाला है। जी देखें, इसमें फंडिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें मैंने तो आज तक कोई बात नहीं की, लेकिन इदारे और कानून मौजूद है, वो जिसने जो किया होगा वो इंशाल्लाह सामने आ जाएगा सबके। और इसमें देखें दूसरी पार्टी ने कुछ रसीदें भी दिखाई और वो एलिगेशन लगा के जनाब वो फयाज रामी साहब ने उनको भेजी हैं। सही। तो हम तो अपना हर लिहाज से फ़ोन भी फरांसिक कराने के लिए तैयार हैं और ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन जिसने जो स्कैम किया होगा वो चाहे कोई भी हो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना मैं किसी के बारे में कोई नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अभी नहीं ले रहे, बाद में लेंगे हम। जी जी जब और इसी चैनल से इंशाल्लाह एक्सपोजिंग होगी सारी इंशाल्लाह। जी देखें, जो भी होगा वो खुद ही इस मामले में जाके एक्सपोज हो जाएगा। देखें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। देखें एक जरदारी साहब की स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी, वो कहते हैं कि जनाब हमने आपको नहीं गिराना, आप खुद गिर गए। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल, हालांकि मैं जरदारी साहब को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे उनका ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा कि हमने सर कुछ नहीं करना। सही है। आपने जो चीज़ें या किसी चीज़ का साथ जो जुल्म किया है, वो चाहे कोई भी है, वो चाहे फयाज रामे है चाहे कोई भी है, वो तो उसने उसकी सज़ा काटनी है ना। सही। तो ये है कि इसमें बिल्कुल ये चीज़ें ऑटोमेटिकली वक़्त के साथ साथ एक्सपोज होनी, और जुर्म कभी छुपता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ है, ये मेरा अकीदा है। और हमारे बारे में तो हमने कहा जी आप लगाएं, आपके पास जो है इंशाल्लाह हम बड़े दिल के साथ बैठे हुए, हम उसको फेस करेंगे। और मैं इसमें मुख्तर बात यही कहूँगा कि जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कोई काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। यानी कि अभी हम सिर्फ डिफेंड करेंगे, अटैक जो है हम बाद में करेंगे एंड पे जाके, जब आपके पास अटैक करने के लिए कुछ चीज़ नहीं होगी। नाज़रीन यकीन करें कि कोई आधा पौना घंटा हमारी डिस्कशन हुई है और कुछ चीज़ें, कुछ ऑडियोज़, कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं जो कि मतलब जैसे मैंने बताया कि इस केस के अंदर बड़ा बड़ा कुछ हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया। तो जैसे वो बता रहे हैं कि अभी बर वक्त अभी टाइम नहीं है उन चीज़ों का सामने लाने का। देखें एक चीज़ मैं इसमें अर्ज़ कर दूं, हमारी आज भी हमदर्दी जो है वो मजलूम बाप के साथ थी, और इस केस में हम अपने ज़मीर के तहत आए थे और प्रो बोनो हैं और आज भी हैं, और उस मजलूम बाप का इसमें कोई गुनाह नहीं है। और वो अपनी बेटी के लिए दिन रात जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते कि हमारे आपस के स्कैंडल की वजह से उस मजलूम बाप का नुकसान हो। ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह बच्ची घर आने दें, देन ये घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। अच्छा सर, जिन्होंने आपको धमकियां दी, ब्लैकमेल किया, उल्टी सीधी बातें की, साथ काम करके सारा कुछ करके भी कुछ मतलब क्या कहते हैं ना, कोई सान फरमोश हो गए, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उन्हें यही कहूँगा कि देखें पॉजिटिव रिपोर्ट करें, और ज़िंदगी में आगे जाने के और भी बहुत सारे मौके हैं। अभी तो आपका कैरियर स्टार्ट है, तो शुरू में अगर आप मड स्लिमिंग और इस तरह की चीज़ें शुरू कर देंगे तो ये बाज़ार बड़ा आसान रास्ता लगता है ऊपर जाने का, और देयर इज़ नो रॉयल रोड टू सक्सेस। बिल्कुल ऐसी हकीकत है। और स्टेप बाय स्टेप जाएं और इंशाल्लाह उसमें इस्तकामत भी रहेगी और अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा। ऐसी सूरत में अगर आसमान की तरफ थूकेंगे तो थूक आपके मुख पर गिरना है। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दें। और मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि अगर हमारी बदनामी से किसी की रोज़ी रोटी चलती है तो वो चलाए, उसमें हाँ हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी वजह से उसका वसीला बना हुआ है, तो वो बना रहे। जी थोड़ी जी और बदनामी कर लो तो इजाज़त मिल गई। जी नाज़रीन, अभी आपने रामे साहब की बातें सुनी हैं, तो अभी लाइट सा हमने जो है ना वो किया है प्रोग्राम छोटा सा। इंशाल्लाह इस केस के अंदर जो है वो जैसे बताया कि इंशाफात होने वाले हैं और बहुत जल्दी होंगे। एक मैं बात लास्ट में करूँ कि मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बदनामी से हम सिर्फ बदनाम हो सकते हैं, नाकाम नहीं हो सकते। हाँ जी। तो इसमें अब बिल्कुल घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। इंशाल्लाह हम तो चमकेंगे हर बार नए सूरज की तरह, जलने वाले तेरा मुंह काला। तो देखें आप जो है वो तनकीद करते रह जाएंगे या ये चीज़ें करते रह जाएंगे, इसी चीज़ में फंसे रहेंगे और दुनिया कहेंगी कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। और एक दिन देखें इस तरह के लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और वो पछताएंगे। और ये बात आप मेरी लिख लें,
मैं कोई वली नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक अकीदा है, जब आप हक पे होते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। बेशक। और इसमें मुझे कोई क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं इस तरह का बंदा हूँ। तो इसमें जो मेरी सर्विसेज थी वो सारी दुनिया ने जाना, तो अब हम गद्दार क्यों बन रहे हैं। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डन हो गया जी। नाज़रीन, जैसे मैंने बताया कि ये लाइट सा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह इस केस के अंदर जो इंकशाफात हैं, जो सारे मामले जो बता दिया कि ये केस अभी क्लोज हो जाए, बच्ची बाप के पास पहुंच जाए, तो फिर एक एक चीज़, एक एक नाम बताया जाएगा, किस बंदे ने इस केस के अंदर क्या क्या रोल अदा किया है, किस किस बंदे ने इसके अंदर क्या क्या मामला किए, सारी चीज़ें इंशाल्लाह सामने लाएंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।